अमेरिका ने रविवार को ईरान में 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके जंग में एंट्री मारी। लेकिन अब इस बात को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को वाकई इतना नुकसान पहुंचा भी है या नहीं, जितना ट्रंप और अमेरिका क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट फोर्डो समेत 3 न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन ईरान ने अभी तक नहीं बताया है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कितना नुकसान हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए भी कह रही है कि अभी नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई, जिनमें बड़ा खुलासा हुआ है। और वो खुलासा क्या है आगे बताऊंगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने जैसा सोचा था वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा भाई। क्योंकि अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कसम खाई है कि वो इजराइल को और सख्त सजा देंगे। ईरान ने ट्रंप को चुनौती दी है कि गैम्बलर ट्रंप ने युद्ध जरूर शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा। यानी अमेरिका को भी धमकी दे दी गई है। ईरान को यह कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि रूस और चीन अब सीधे सीधे ईरान की साइड में आ चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया है कि रूस ईरान को मदद देने से पीछे नहीं हटेगा। चीन ने भी कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। अमेरिका के जंग में कूदने के बाद अब ईरान इजराइल युद्ध में नया ट्विस्ट आ गया है। क्या चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया मिलकर अमेरिका से ईरान का बदला लेंगे? अब ईरान ऐसा क्या करने वाला है कि पूरी दुनिया को तनाव हो रहा है? ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की पाकिस्तान में थू-थू क्यों हो रही है? भारत इस युद्ध के बीच क्या स्टैंड लेगा? और क्या तेल की कीमतें, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भारत में बढ़ने जा रही हैं? आज इस सब के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये जो बवाल मचा हुआ है उसकी एक झलक देखिए। कहां तो ट्रंप सोच रहे थे कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने उड़ा देगा तो ईरान के होश भी उड़ जाएंगे और वो शांत पड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि अब इजराइल बहुत ज्यादा सेफ है। लेकिन अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने इजराइल पर और ज्यादा ताकत से हमले शुरू कर दिए। ईरान ने दावा किया है कि उसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद उसने इजराइल के 5 शहरों को टारगेट किया है। इसमें तेल अवीव भी है। ये हमले 15 बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हैं। ये आप तस्वीरें देखिए बॉस। ये धुआं आप ईरान में नहीं देख रहे हैं, ये इजराइल में धुआं उठ रहा है। अपने परमाणु ठिकानों पर हमले से बौखलाए ईरान ने पहली बार अपनी खैबर मिसाइल इजराइल पर दाग दी। ईरान ने इसका वीडियो भी जारी किया है और दावा किया है कि खैबर मिसाइल ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई है। ये खैबर मिसाइल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी ईरान रोज नई नई मिसाइलें दाग रहा है इजराइल के पर। और अमेरिका और ट्रंप सोच रहे थे कि भाई ये तो हमने कर दिया, अब ये खत्म मामला। ईरान कह रहा है कि नहीं भाई, फ्लावर समझे क्या, मैं फायर है। खैबर मिसाइल ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और यह मिसाइल 1500 किलो से ज्यादा का वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान की खैबर मिसाइल के इंपैक्ट का वीडियो भी सामने आया है जो इजराइल के अशदोद शहर में एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ। इसमें दिखता है कि कैसे मिसाइल एक हाईवे पर आकर गिरती है और तेज धमाका होता है। ईरान का दावा है कि इस मिसाइल अटैक में उसने अशदोद शहर का बिजली स्टेशन उड़ा दिया। जरा एक बार फुल फ्रेम में सुनाइए कैसे धमाका हुआ। ईरान के हमलों का जवाब इजराइल भी जोरदार तरीके से दे रहा है। इजराइल ने तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े ठिकानों पर हमले किए। इसमें सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने का दावा है। इजराइल ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। यह हमला उसी जगह किया गया जहां रविवार सुबह अमेरिका ने बस्टर बम गिराए। इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला किया। इनमें ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया गया है। ईरान ने ईरान की बदनाम एविन जेल पर भी अटैक किया, जिसके बाद का वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यह ईरानी मीडिया ने बताया कि यह हमला एक ड्रोन से किया गया हो सकता है। यह जेल दोहरी नागरिकता वाले और पश्चिमी देशों से जुड़े कैदियों को रखने के लिए बदनाम है।
जिन्हें ईरान अक्सर पश्चिमी देशों के साथ बातचीत में सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करता है, उस जेल पर भी हमला हो गया है कहा जा रहा है। यानी ईरान भी पूरा जोर लगाए हुए कि नहीं छोड़ूंगा, मार ही दूंगा। इजराइल कह रहा मैं तो छोड़ने के मूड में नहीं हूं, मैं मारूंगा, अब तो अमेरिका मेरे साथ है। मतलब भैया खून खच्चर हो गया है। ईरान पर अटैक के फौरन बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि ईरान के तीनों न्यूक्लियर ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं। ईरान ने भी माना है कि फोर्डो, इस्फहान और नतांज में उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान यह भी दावा कर रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकेगा। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी हमले ने अपने टारगेट हासिल किए भी हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। अब ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट फोर्डो की हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट इमेजेस आ गई। आपको दोनों तस्वीरें देखनी चाहिए। यह अमेरिकी हमले से पहले 20 जून की सैटेलाइट इमेज आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए बाईं तरफ, जो तब की तस्वीर है जब हमला नहीं हुआ था, और न्यूक्लियर फैसिलिटी और आसपास के पहाड़ एकदम सही सलामत दिख रहे हैं। दूसरी सैटेलाइट इमेज कल की है, यानी अमेरिकी हमले के बाद की। अब की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान हुआ दिख रहा है। यह सैटेलाइट तस्वीरें मैक्सर ने जारी की हैं। हमले के बाद की तस्वीर में फोर्डो प्लांट के आसपास जमीन धूल और मलबे से ढकी हुई तो दिख रही है, धुआं भी उड़ता दिख रहा है, 6 बड़े बड़े छेद भी दिख रहे हैं, टूटे हुए पहाड़ का मलबा भी दिख रहा है, अंडरग्राउंड फैसिलिटी के एंट्रेंस को नुकसान पहुंचा है, यह भी दिख रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि सफेद रंग की मेन सपोर्ट बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए सफेद बिल्डिंग उसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है। वो हमले से पहले जिस तरह से तस्वीर में थी वैसी ही अब भी दिख रही है। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि सही जगह बम गिराया भी अमेरिका ने या नहीं। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन अब अमेरिका के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब मैक्सर की ही एक और सैटेलाइट इमेज आई है। इसमें 19 जून की तस्वीरें दिख रही हैं। यह तस्वीर आप देखिए, यह 19 जून की सैटेलाइट तस्वीर है, जिसमें अमेरिका के हमले से 2 दिन पहले फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर 16 ट्रक एक लाइन से खड़े दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही यूरेनियम और जरूरी डिवाइसेस सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर ली थी। ईरान के सरकारी चैनल ने भी दावा किया है कि ईरान ने अपनी तीनों न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम पहले ही सेफ जगह पहुंचा दिया था। यानी ईरान के हिसाब से अमेरिका कितना भी उछल ले, सच यह है ईरान के हिसाब से कि भाई उसने अपना पहले यूरेनियम निकाल लिया 400 किलो के आसपास। तो भैया क्या नुकसान हुआ? यानी ट्रंप जो है वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन वो नुकसान हुआ कहां, ये सवाल उठने लगा है। भाई ये ट्रक खड़े हैं 2 दिन पहले, आप देखिए ना। जाने माने मिलिट्री हिस्टोरियन टॉम कूपर ने भी दावा किया है। उनका कहना है कि अमेरिकी स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही ईरान ने तीनों न्यूक्लियर साइट्स खाली कर दी थी, यूरेनियम और जरूरी सामान वहां से हटा लिया था, न्यूक्लियर फैसिलिटी की एंट्री को ईंट पत्थर से भर दिया था। और इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने जो भी टारगेट किया है उससे ईरान के न्यूक्लियर प्लान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका ने जहां बम गिराए हैं वो पहाड़ पर करीब 960 मीटर ऊंचाई पर गिरे हैं। यह ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इतनी ऊंचाई से बंकर बस्टर भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया होगा। यानी अमेरिका जो दावा कर रहा है उस पर दुनिया सवाल खड़े कर रही है।